माँ बाप को इस हाल तक ना पहुँचाएं। एक दिल छू लेने वाली कहानी। क्या गरीबी इतनी दुख भरी होती है। बेटा होते हुए इस बुढ़ापे में कोई सुख नहीं। राजेश्वर रिक्शा चलाते चलाते सोचे जा रहा था, भगवान मेरे जैसी किस्मत, मेरे जैसा बेटा किसी को ना देना। दिन भर रिक्शा खींचते खींचते पसलियों में दर्द हो गया। भूख भी जोरों से लग आई। राजेश्वर थक कर चूर हो गया। रिक्शा घर की तरफ मोड़ लिया। धीरे धीरे पैडल मारता आखिर अपने घर तक पहुंच ही गया। पति को आता देख सुमन जल्दी से अपनी झोंपड़ी से निकल आई। बाल्टी में पानी और लोटा लेकर हाथ पांव धुलवा दिए। अपना आंचल पकड़ा दिया चेहरा पोंछने के लिए। फटे आंचल से चेहरा पोंछ राजेश्वर आतुरता से बोला, क्या पकाया है? मसूर की दाल और रोटी। रोटी का डिब्बा खोलते हुए सुमन बोली, जल्दी से रोटी दाल डाल दे, थाली में बहुत जोर से भूख लगी है। तू भी अपना खाना डाल ले थाली में, साथ ही खा लेते हैं। सादा सा खाना दोनों ने बड़े ही प्यार से खाया। ऐसा नहीं कि राजेश्वर बे औलाद है, पर ब्याह के बाद उसका बेटा दिल्ली चला गया। कुछ काम करूँगा कहकर सालों हो गए, पर लौट कर नहीं आया। शादी भी वहीं कर ली। किसी से सुना था उसको बेटा भी हो गया है, पर लौट कर नहीं आया अपने बूढ़े माँ बाप के पास। उसको माँ बाप की याद ही नहीं आई। राजेश्वर बूढ़े होते जा रहे थे। साइकिल रिक्शा चलाकर अपना और पत्नी का पेट भरता आया था अब तक, पर अब कमज़ोर देह मेहनत नहीं कर पा रही थी। थकने लगा था बहुत। पहले सुमन भी घरों में काम करने जाया करती थी, पर अब वो भी कमज़ोर हो चुकी थी। चलते चलते चक्कर आ जाते थे उसे तो। राजेश्वर ने मना कर दिया कहीं भी जाने से। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बूढ़ी हड्डियां ठंड से अकड़सी गईं। घर में खाने को कुछ ना बचा। हिम्मत करके रिक्शा लेकर चला कि कुछ तो मिलेगा जिससे पेट भर पाएंगे दोनों। सुमन कई दिनों से बीमार पड़ी थी। रोटी नसीब नहीं तो दवा कहाँ से आती। सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया, पर वहाँ भी उसे कोई आराम ना मिला। सुबह राजेश्वर सवारी की तलाश में रिक्शा लेकर निकला। अचानक सीने में जोर का दर्द उठा और एक हिचकी के साथ उसका दम निकल गया। उधर सुमन को खांसी के ठसके पर ठसके लग रहे थे। अचानक उसे खून की उल्टी हुई और उसके भी प्राण निकल गए। खुद किस्मत थे दोनों साथ साथ परलोक सिधारे। अब ना भूख की चिंता न दवा की। सारी चिंताओं से मुक्ति पा गए दोनों। लोग राजेश्वर को रुक रुक कर देखते और आगे बढ़ जाते। वहाँ अस्पताल में सुमन आंखें खोले दरवाजे की ओर देख रही थी। शायद उसे पति का इंतजार था, या शायद बेटे का, जो एक बार गया तो पलट कर नहीं आया। अरे कलयुगी औलादों, कुछ तो शर्म करो। माता पिता का इस तरह तिरस्कार तो मत करो। इतनी दुआओं में
बहुत ताकत होती है। इनका सम्मान करो। उनको इस तरह बेआसरा ना करो। माँ बाप को ऐसे मझधार में ना छोड़ो। माँ बाप जैसी कोई दौलत नहीं। वो कैसे बदनसीब बच्चे हैं जो माँ बाप को इस हाल तक पहुँचा देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।